अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताऊंगी इम्तिहान में कामयाबी का वजीफ़ा कि आप अपने इम्तिहान में यानी कि स्टूडेंट्स हैं जिनके इम्तिहान हो रहे हैं वो अपने इम्तिहान में कामयाबी किस तरह से ले सकते हैं। उनके लिए मैं आज आपको एक वजीफ़ा बताऊँगी इम्तिहान में कामयाबी का। मगर उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इसको लाइक किया करें, शेयर किया करें, कमेंट्स किया करें, ताकि मुझे पता लग सके कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। तो जो तलबा चाहते हैं कि उनके इम्तिहान में कामयाबी हो, जिन लोगों के भी इम्तिहान हो रहे हैं या फिर जिनके टेस्ट हैं, कोई भी इस तरह के कोई काम है, तो उन्हें चाहिए एक तो ये वजीफ़ा करें जिससे उनको बहुत ज़्यादा इनको फ़ायदा पहुँचेगा। एक तो उनके इम्तिहान अच्छे होंगे, दूसरा वो कुछ भी भूला वगैरह नहीं करेंगे, उनको हर चीज़ याद रहा करेगी। कुछ लोगों को होता है बहुत मसला कि वो भूल जाते हैं, यानी कि उन्होंने अगर कोई याद किया है सबक तो उनको भूल जाते हैं, तो इससे भी बचे रहेंगे वो। तो इम्तिहान का वजीफ़ा मैं आज आपको बताऊंगी, मगर उससे पहले मैं आपको एक ये भी बात बता दूं कि अगर आप अपनी नमाज को कायम रखेंगे, यानी कि आपकी नमाज 5 वक्त कायम रहती है, इसके साथ ही आप तमाम तरह के गुनाह छोड़ देते हैं, तब ही जाकर कोई वजीफ़ा आपकी ज़िंदगी पर अच्छा अमल करेगा, यानी कि आपकी ज़िंदगी पर एक अच्छा असर डालेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि वजीफ़ात से आपकी ज़िंदगी अच्छी हो तो आप अपनी नमाज को कायम रखें और बावजू होकर आपने ये वजीफ़ा करना है। जब आप इम्तिहान देने जा रहे हों, यानी कि जब जैसे ही आपका इम्तिहान शुरू होने वाला हो, उससे पहले आपने दुआ पढ़नी है। एक तो रब्बी शरह ली सदरी दुआ पढ़नी है सारी आपने। इसके साथ ही आपने जो है 100 मरतबा आपने, यानी कितना टाइम अगर ना हो आपके पास उस टाइम, तो आपने 11 बार पढ़ना है या मुजीबो, 11 बार या कादिरो, और 11 बार ही आपने पढ़ना है या वहाबो। ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, आपने 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है, 3 बार आपने आयतुल कुर्सी और 3 बार आपने इन्नल्लाहि व इन्नल्लाहि राजिऊन पढ़ना है। इन सबको पढ़कर आपने अपने ऊपर फूंक देना है और अपने जो है पेपर के ऊपर भी फूंक देना है और अल्लाह ताला से दुआ करनी है। दुआ आप जब भी करें आप उस मकसद को दिल में रखें जिस मकसद के लिए आपने वजीफ़ा किया है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी हर दुआ को कबूल फरमाएगा। इसके साथ साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि हर वजीफ़ा आपका तब ही कबूल होगा जब आपकी नमाज़ें सही जा रही होंगी। अगर आप नमाज़ें नहीं पढ़ रहे, सिर्फ वजीफ़ा कर रहे हैं, तो आपकी ज़िंदगी पर अच्छा असर नहीं पड़ेगा। तो वजीफ़ात के साथ साथ नमाज़ें भी कायम रखें। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलूंगी। अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए हो, कोई और मसाइल हो, किसी और चीज़ के बारे में आप कोई भी वजीफ़ा पूछना चाहते हो, तो मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं आपको हर तरह की वीडियो प्रोवाइड कर सकती हूँ। हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलती हूँ, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।